जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस में पूछे गए अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर उन सभी का निचोड़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर कराए गए हैं उनमें से सवालों को चुनकर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। एक ही क्वेश्चन में देखेंगे तो आप पूरा हर एक टॉपिक में बिल्कुल विस्तृत व्याख्या के साथ आपको बताऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी का जो भी सिलेबस, आप जिस भी भर्ती में हिंदी का सिलेबस आता है तो वो पूरा कवर होने वाला है, और आज हिंदी और जीके जीएस डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर एक बार मैं फिर से अपील कर रहा हूँ और वीडियो लाइक कर देना दोस्तों। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। वह महिला क्या कर रही है में वह क्या है। ऑप्शन पे जाएंगे तुरंत। वह किसके लिए क्या सर्वनाम है, क्या ये किसी की विशेषता बता रहा है, या फिर ये किसी का नाम है, या फिर ये सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों, इसमें आपको सारी ही डिफिनेशन पता होनी चाहिए। वह महिला क्या कर रही है, तो 33 में जो कह रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक प्रकार से सर्वनाम जो है, सर्वनाम की तरह ही इसका प्रयोग हुआ है, जो कि संज्ञा की जगह पे आता है। ये एक महिला के लिए वह कहा गया है, और ये जो वह है किसी महिला, कोई महिला है जिसका कुछ नाम और था लेकिन उसकी जगह वो वह कह रहा है उसे, ठीक है। तो पूरी तरह से ये सर्वनाम हो जाएगा। और ये विशेषण तब होता जब किसी की ये विशेषता बताता, जैसे मोटा, चौड़ा, अच्छा, खूबसूरत, बहुत, या ये सब चीज़ें आती, तब ये उसकी विशेषता बताता, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। आपको बताना है कि कौन सी द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है। पहला देखेंगे, नमिता हंसती है। दूसरा है वह रामायण पढ़ता है। तीसरा है धोबी कपड़े धोता है। और डी वाला है किराएदार को मकान दिखाओ। इसमें से कौन सा द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया आखिर होती क्या है। 34 की बात करें, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो तथा पहला कर्म जो हो वो प्राणीवाचक और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, तो ऐसे में जो डी वाला ऑप्शन होगा आपका, किराएदार को मकान दिखाओ, तो ये जो है आपको इसमें अगर आप देखें तो इसमें किराएदार जो है ये प्राणीवाचक हो गया, और कर्म जो है इसका ये मकान, जो कि एक निर्जीव कर्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आर्द्र का विलोम शब्द आपको बताना है। आर्द्र का विलोम शब्द, आर्द्र का मतलब क्या होता है। 35 में अगर बात करें तो आर्द्र का अर्थ होता है नमी, नमी युक्त, ठीक है। तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका शुष्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध शब्द छांटिए। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये पूरी रामबाण होने वाली है। आप लोग से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास मेरी ज़रूर देखा करें, जिसमें मैं डेली ही डिस्कस करता हूँ। और ख़ासकर मैं यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए ही क्लासेस और उनसे संबंधित जितनी न्यूज़ होती है, जो भी अभ्यर्थी परेशान है आयु सीमा का लेकर, मैं आपको बता दूँ कि 18 से 25 साल की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण ले लेंगे और ये भर्तियाँ फिर दिक्कत में आ जाएंगी। इसलिए कि सरकार पहले ही ये निर्णय कर चुकी है कि अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाएगी, क्योंकि 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। लगभग 5 से 6 साल बीत चुके हैं। तो जो अभ्यर्थी 2018 में उस टाइम लास्ट टाइम में एलिजिबल थे, उनको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से आपको बताना 36 में कौन सा शुद्ध शब्द है। आपको बताएं तो इसमें जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, आप देखिए, अगर बी वाला ऑप्शन पे चलते हैं तो जो निरोग लिखा है, इसका जो निरोग का निरोगा होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 बिंदी लगी होनी चाहिए। आशीर्वाद जो लिखा है ये आशीर्वाद, यहाँ पर उड़ंकुरा होना चाहिए। श्रीमती जो लिखा है यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, श्रीमती। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन पे जाएगा, अनुशंसा बिल्कुल सही होगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है। 37 देखें तो मछली का जो पर्यायवाची होता है उसको पहले हम देखेंगे। जो मीन होता है, आपने अगर महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जब द्रौपदी स्वयंवर लगा होता है तो वहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं कि जो मीन की आंख भेदेगा वही द्रौपदी का वर्ण कर पाएगा। तो वहाँ पर कर्ण भी मौजूद होते हैं, और उस वक्त के जितने भी महारथी होते हैं वो सारे वहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं कर पाया था। लेकिन कर्ण को, मतलब कर्ण कर देता लेकिन अगर उसे मौका मिलता तो। मगर वहाँ पर कृष्ण जी ने अपनी मतलब कूटनीति को फॉलो करके उसके बाद अर्जुन को मौका दिया। फिलहाल तो अर्जुन ने मीन की आंख को भेद दिया था, तो वहाँ पर इसका जिक्र हुआ था। तो आप अगर
महाभारत भी देखे होंगे तो भी आप समझ जाएंगे। तो मीन जो होता है ये आपका मछली का पर्यायवाची है, मकर भी आपका पर्यायवाची है, सफरी भी आपका पर्यायवाची होगा मछली का। लेकिन बात करें जो मीनाक्षी है 37 में, जो मीनाक्षी शब्द है ये दुर्गा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल भी बनना चाहते हैं तो कांस्टेबल आज के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन के घेरे में खड़ा हो जाता है कांस्टेबल की। ये कंपनी वाले भाई, चलिए महत्व का विग्रह बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, और आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। बस आपसे मैं एक ही अपील करूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों सबसे ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 38 देखेंगे, 38 में क्या कह रहा है, जो महत्व का संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा महत्ता के नीचे हलंत लग जाएगा और धन का निशान और त्वा, ये आपका बन जाएगा महत्व का विग्रह। यानी ऑप्शन नंबर सी पे बिल्कुल सही जा रहा है यही आपका। और आपको बता दें ये जो संधि हुई है, सॉरी जो संधि विच्छेद हुआ है, ये एक प्रकार से देखें तो संधियों के प्रकार में व्यंजन संधि है, और संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि जो कि खुद 5 प्रकार की होती है, व्यंजन संधि, और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग में सबसे आसान विसर्ग है लेकिन इसको पहचानना कठिन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे नाथ न पीछे पगहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है ये कि आगे नाथ न पीछे पगहा। कहावत का सही अर्थ क्या है? इसका सबसे अलग, सबके साथ, निपुत्र या परम स्वतंत्र। आगे नाथ न पीछे पगहा 39। अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद के अतीक अहमद का एक भाषण जो है वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहावत कहा था, आगे नाथ न पीछे पगहा वही हाल है, मतलब ऐसा करके बोला गया था। 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा परम स्वतंत्र, जिसके ना आगे कोई न पीछे कोई, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। उसके लिए ये जो है जो बंधन मुक्त, न उसे आगे मतलब उसके ना आगे कुछ न पीछे कुछ, बिल्कुल स्वतंत्र रूप है वो। मनुधन अंतरह की संधि विच्छेद, तो 40 का देखें तो मनुधन अंतरह का हो जाएगा मनवंतरह, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। और ये आपकी एक प्रकार से देखा जाए तो ये यण संधि है जो कि उ और आप मिलकर वा बना दे रहे हैं, तो ये आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है वा प्लस आ के नियम में आता है अगर आप संधियों का नियम पढ़ेंगे। एक प्रकार की ये यण संधि हो गई और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको एक बार फिर से छांटना होगा। 41 में जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका गत्योरोध, ठीक है। इस पे आप बिल्कुल भी भूल कर भी टिक ना करें। और जो गत्योरोध का शुद्ध वर्तनी है, और यही मतलब शुद्ध वर्तनी है, और आपको बता दें कि और जो भी उपयोग किए गए हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं, ठीक है। निम्न में से तद्भव शब्द, दोस्तों तत्सम और तद्भव का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तद्भव की मैं आपको कुछ पहचान बता दे रहा हूँ। देखिए 42 में अगर देखें तो जिसमें चंद्रबिंदी आ गई, ठीक है, ये आपका, और जिसमें उड़ंकुर आया, कोई आधा शब्द आया, या फिर ये वाला रा आया, या फिर कोई आधा वर्ण आता है, तो वो आपका तत्सम हो जाता है। लेकिन जो खा हो गया, ठीक है, ये चंद्रबिंदी हो गई, ठीक, तो ये सब क्या है आपकी पहचान, ये आपका होता है तद्भव की पहचान, ठीक है। 43 की तरफ देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असंबद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है। तो इसका देखें तो इसमें अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 43 का जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्षणा और लक्षण। इसके बारे में आप पढ़ें तो लक्षणा और लक्षण के बारे में बहुत बड़ी डिफिनीशन है। संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण है। 44 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी वर्णमाला, ठीक है। संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वो है आपकी देवनागरी वर्णमाला। हिंदी का कंठ ध्वनि क्या है वो तो आपको सभी को पता है, ये सी ऑप्शन पे चला जाएगा। ये आपका ता था दा धा, ये आपकी तालव्य हो गई, ये आपकी दंत हो गई, ये आपके ये तो मूर्धा है, ये आपका अंतहस्त है, ये आपका जो है दंत है, तो ये सब आपको देखना होगा। अल्पप्राण तालव्य ध्वनि, अल्पप्राण भी हो और तालव्य भी हो तो ये आपकी जा हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो धा है आपकी ये महाप्राण है और ये आपके दंत है।
झ जो है ये आपके तालव्य तो है लेकिन ये महाप्राण है। ये आपके अनुनासिक है लेकिन आपका ये तालव्य है, मगर ये अल्पप्राण है ना कि महाप्राण। कौन से अलंकार में कारण एक जगह और कार्य दूसरी जगह होता है? दोस्तों एक जगह कारण और दूसरी जगह कार्य होता है, ऐसा अलंकार कौन सा होता है? तो अलंकार संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है विभावना, 2 है प्रतीप, सी है अनियोक्ति और डी है असंगति। 47 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा असंगति। इसमें जो एक जगह जो है कारण होता है और दूसरी जगह इसमें कार्य होता है। ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, रस संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। रस को जो दिया था भरत मुनि ने दिया था। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो श्रृंगार रस का जो 48 में अगर देखें तो आपको पहले तो बताएं कि ये जो रति है ये आपका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। शोक जो है ये आपका करुण रस का है। ठीक, करुण रस है, उसका अस्थाई भाव है। क्रोध आपका रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। भय जो है ये आपका भयानक रस का अस्थाई भाव है। ठीक है। जो भावना अस्थाई व सार्वभौम होती है उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। गणों की संख्या कितनी मानी गई है? जो गण होते हैं गणों की संख्या 49 में अगर देखें तो गणों की संख्या टोटल 8 मानी गई है। ठीक है। और ये जो है मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है। और इनके जो चिन्ह होते हैं, एक ये होता है और दूसरा ये 2 मात्रा होती है। ठीक, ये 2 मात्रा, ये सिंगल मात्रा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जिस समास में दूसरा खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? दूसरा खंड अगर प्रधान होगा तब उसे क्या कहेंगे? वो आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे सूरदास कृत, इसका मतलब सूरदास द्वारा लिखा हुआ, तो जो दूसरा शब्द होगा वो आपका प्रधान होगा। अज किसे कहा जाता है? अज जो है किसे कहा जाता है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये पर्यायवाची में आएगा। अज जो है ये ब्रह्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पे सही ऑप्शन जाएगा। और ब्रह्मा के जो अन्य समानार्थी शब्द हैं वो हैं प्रजापति, विरंच, पितामह, चतुरान, कमलासन, ये सब सभी। ठीक है। कुछ जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? एक वाक्य के लिए एक शब्द भी आपका क्वेश्चन आता है ज़रूर से ज़रूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिज्ञासु। और आपको अगर देखें तो ये जो पिपासु लिखा है ये आपका प्यास लगी हो उसके लिए है एक शब्द। ठीक है। और जागृत का मतलब जो जग गया हो, और सुविज्ञ का जो होगा ये आपका अच्छी तरह जानने वाला सुविज्ञ होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और पूरी अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये रिवीजन ऐसा रिवीजन है जो आपको भर्ती में बिल्कुल क्लियर कर देगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपको। हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रीवियस ईयर का निचोड़ है जो अभी तक पूछे गए हैं उन सभी में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है? 53 में अगर देखें तो ये जो वाक्य दिया हुआ है, मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, ये एक प्रकार से मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है, क्या सुना है? कल हड़ताल होगी, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से हो वह वाक्य क्या कहलाता? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मुख्य शब्द का विलोम बताइए। मुख्य शब्द का जो विलोम होगा 55 का, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गौण। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये एक संधि विच्छेद है, इसको मिलने पे क्या बनेगा। 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्री। ठीक है, ये जो री की मात्रा जाती है, आपको पता है कि ये री की मात्रा होती है। ठीक, अर्धस्वर आपको बताना है 57, तो 57 में जो अर्धस्वर है वो आपका या हो जाएगा। ठीक है, और एक और होता है अर्धस्वर, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 2 अर्धस्वर माने गए हैं, एक या है और दूसरा कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी विद्यार्थी जो भी यूपी पुलिस और यूपीएसआई या जो भी हिंदी के सिलेबस वाले अभ्यर्थी हैं वो सब के सब। द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? इसमें बताना है कि किसमें द्वितीय शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। द्वितीय व्यंजन का मतलब कि एक ही व्यंजन का 2 बार उपयोग। 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी जानते हैं कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ईमानदारी से क्वेश्चन करने की कला आनी चाहिए। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
59 बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है अन्वेषण, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनुधन एषण। बिल्कुल आप ध्यान दें कि ये एक प्रकार से यण संधि में आएगा, क्योंकि इसमें भी दो शब्दों को तोड़ने के बाद एक ऐसा शब्द बन रहा है जो कि व और ए में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो अन्वेषण बन जाएगा। ठीक, रूढ़ि शब्द छांटिए। रूढ़ि शब्द छांटने में आपको बताना है कौन सा रूढ़ि है। रूढ़ि का मतलब जिसका संधि विच्छेद या समास विग्रह न किया जा सके। 60 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा पुस्तक। इन सभी की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, जिनका संधि विच्छेद किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, लेकिन पुस्तक नहीं तोड़ी जा सकती। ठीक है, मतलब ये रूढ़ि है। दोस्तों आज तो हिंदी की क्लास तो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन मैं आपको जीके जीएस की क्लास कल करा दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग सहयोग करें, सपोर्ट करें, वही क्वेश्चन जो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। आपको खुद ही उम्मीद लग रहा होगा, और लगने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वही क्वेश्चन होने चाहिए जो कि आपको देखने को मिले। डेली ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी भर्ती संबंधित अपडेट होगी वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल अभी जो एज का लेकर है उसके लिए अभ्यर्थी जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि एज में छूट मिलेगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो या किसी प्रकार से जो भी जानकारी होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस वीडियो में देख दोस्तों, जय हिंद जय भारत।